हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी डिवाइन जर्नी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ चेंजिंग सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। तो देखो, जो भी मैं इस लाइफ चेंजिंग सीरीज़ के हर पार्ट में करवा रही हूँ, ऑब्वियसली बात है, आप उसे फॉलो तो कर ही रहे होंगे। देखो, अगर आपको लाइफ चेंज करनी है देन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट। देखो, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टास्क नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी सी चीज़ें आपको करनी है जो मैं बता रही हूँ। आपको जस्ट अपना थोड़ा सा टाइम निकालना है। अगर दिन का आप 15-15 10-10 मिनट करके भी 1 घंटा दोगे ना, तो भी आप सारे टास्क ना आसानी से कर पाओगे, खुद के लिए भी टाइम निकाल पाओगे और इससे ना आपको ही बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट टास्क तो ग्रेटिट्यूड ही है। आपको कोई भी 3 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। जितनी ज़्यादा आप थैंक यू मतलब शुक्रिया करोगे, यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करोगे ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में आएंगी। नेक्स्ट, आपके डे का बेस्ट पार्ट क्या था, आज आपके साथ क्या अच्छा हुआ। ये टास्क रोज़ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका रोज़ के दिन पर ध्यान रहे। आपका दिन अच्छा गया, बुरा गया, अच्छा गया तो क्या क्या अच्छा हुआ, अगर बुरा भी हुआ तो ऐसा आज क्या था जो आपका दिन बुरा हुआ। नेक्स्ट, आपको कोई भी ऐसा काम करना है जिसके लिए आपको खुद पर प्राउड फील हो। किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को थैंक यू बोल सकते हो, किसी अपनी कोई दिल की बात हल्की कर सकते हो, या फिर किसी चीज़ के लिए आप रिग्रेट हो तो उससे सॉरी बोल सकते हो। कोई भी काम जिसके लिए आपको खुद पर प्राउड फील हो। तो ये 3 टास्क हो गए आपके। एंड आपका लास्ट, देखो, कई बार ना लाइफ में हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो शायद हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, पर उसमें ना यूनिवर्स की कुछ ना कुछ अच्छाई होती ही है। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, जो हम सोचते हैं ना उससे हमेशा उलट होता है। तो आपको ना कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट याद करना है। ये जस्ट आपको थोड़ी सी एक एक्टिविटी लगा लो, आपके लिए एक एक्टिविटी है। आपको कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट याद करना है और फिर आपको ना देखना है कि वो क्यों हुआ था, क्या उसमें कुछ आपका अच्छा था। देखो, लाइक जैसे मैं बताती हूँ, एक बार मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे हम कॉलेज जाते थे, मैं और माही। देखो, मेरे कॉलेज में एक ही दोस्त थी, माही, बाकी सब क्लासमेट्स थी। बेस्ट फ्रेंड मेरी जो थी वो माही ही थी, ठीक है। तो हम कॉलेज जाते थे, तो एक बार क्या था, हमने जैसे प्लान बनाया चिराग अपने वहाँ पे कॉलेज के जस्ट सामने एक रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत प्यारा सा। तो जब कॉलेज खत्म हो जाता था तो हम कई बार वहाँ पे चले जाते थे, या फिर कॉलेज से पहले, जैसे कॉलेज हमारी क्लासेस 10 बजे स्टार्ट होती थी, तो बस से हम बहुत जल्दी पहुँच जाते थे, तो हम कॉलेज से पहले वहाँ पे चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पे ना वहाँ का जो खाना था ना वो सच में बहुत अमेजिंग, बहुत टेस्टी मिलता था। वहाँ पे स्नैक्स वगैरह, कोल्ड कॉफ़ी इतनी अमेजिंग मिलती थी ना वहाँ पे। तो कई बार हम वो पीने के लिए वहाँ पे चले जाते थे, वहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह लेने के लिए। वहाँ पे बहुत अमेजिंग अमेजिंग सी चीज़ें मिलती थी, बहुत टेस्टी सी। तो एक बार मतलब माही ने बोला कि मैं आ रही हूँ, तो मुझे ना वहाँ पे मिलियो चिराग में। तो मैं वहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। वो ऑटो से आती थी, उसे थोड़ा सा टाइम लगता था कि वहाँ से कुछ पैक करवा के फिर कॉलेज में चलेंगे। तो मैं वहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। फिर सम रीजंस वो नहीं आ पाई, उसका मुझे फ़ोन आया कि यार मैं नहीं आ सकती हूँ, ठीक है, वो नहीं आ पाई। अब मैं वहाँ पे बैठे बैठे उसके चक्कर में वेट करते करते मुझे वहाँ पर 10 से ज़्यादा टाइम हो गया। तो उसके बाद क्या था, कॉलेज का जैसे रूल होता है यार, उसके बाद तुम्हें कॉलेज में इंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो अब मैं सोच रही हूँ यार मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। वहाँ पर मैं अकेली बैठी थी। तो उसके बाद मैं बड़ा परेशान हो रही थी कि मतलब क्या करूँ, अब मैं किधर जाऊँ, कॉलेज भी नहीं जा सकती, इतनी जल्दी घर भी नहीं जा सकती। तो मतलब माइंड ऐसे थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा था। तो फिर मैंने खुद को वहीं पे स्टॉप किया। देखो, मैं चाहती बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग कर सकती थी, उसका रिजल्ट क्या होता, सारी चीज़ें मेरे उलट हो जाती। तो मैंने खुद को वहीं पर स्टॉप किया कि नहीं, तो ये क्या सोच रही है, ये सारी नेगेटिविटी बंद कर। मैंने खुद से बोला कि अगर हुआ है ना, ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो इसमें मेरा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। हो सकता है यूनिवर्स ने इसमें कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ही ये सारी सिचुएशन क्रिएट की हो। तो तभी ना वहाँ पे मतलब आई थिंक वो स्कूल के स्टूडेंट्स थे, 11th 12th के थे, 4-5 लोग थे। उसमें 3 लड़कियां थी, एक लड़का था, ठीक है। तो वो सारे वहाँ पे आए उसमें ऊपर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो वहाँ पे आए तो उन्होंने मुझे अकेले देखा, वो मेरे पास से आके बैठ गए। तो वो बोले कि दीदी हमें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो उन्होंने बोला आप हमारी फ़ोटो खींच दोगे, क्योंकि हमें से किसी को भी ना अच्छे से फ़ोटो खींचने नहीं आते हैं। तो उनके ना वो कम से कम 3 घंटे वहाँ पर रहे थे, 3 घंटे वहाँ पर रहे थे। उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे थे, वीडियोज़ बनवाई थी। मैंने उनकी बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, बहुत सारी वीडियोस बनवाई थी, और सारी बहुत अच्छी बनी थी उस दिन। तो हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल, मुझे ये सारी चीज़ें करनी नहीं आती है, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। उनके साथ मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया और इतना मज़ा आया था ना उस दिन। मैं उन्हें जानती थी ना वो मुझे जानते थे, बट फिर भी इतना मतलब डे मेरा इतना अच्छा बन गया था ना वो दिन, इतना मज़ा आया था। उस टाइम पे मैं बहुत सारी नेगेटिविटी सोच के, बहुत सारी फालतू की चीज़ें सोच के अपने दिन को ख़राब भी कर सकती थी, बट मैंने अपने माइंड को ना नेगेटिविटी को वहीं पे स्टॉप किया। और फिर देखो,
यूनिवर्स ना जो करता है वो बेस्ट होता है, क्या पता इसलिए जो यूनिवर्स है उसने मुझे उस दिन वहाँ पर भेजा था ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। ना मैं उन्हें जानती थी ना वो मुझे जानते थे। तो वही होता है ना कि लाइफ में कई बार सिचुएशन ऐसी होती हैं जिन पर हमें बहुत बुरी लगती है उस टाइम पे कि क्यों हुआ, लेकिन जब हम देखते हैं ना तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपी होती है। आपके साथ भी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा और आगे भी कभी आपके साथ ऐसा हो ना जो आप नहीं चाहते, कि मैं तो नहीं चाहती थी ऐसा हो लेकिन फिर भी हो गया। तो उसमें ना अपनी नेगेटिव थिंकिंग को ना आपको वहीं पर स्टॉप करके ना उस चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढनी है, खुद से बोलना है कि अगर हुआ है ना तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर है। ठीक है, आपको अपनी नेगेटिविटी को वहीं पे स्टॉप करना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना तो वो सिचुएशन हैंडल होने की बजाय ना और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो आपको जस्ट अपनी नेगेटिविटी को वहीं पर स्टॉप करके ना चीज़ों को हैंडल करना है, तभी ना आप कैसी भी सिचुएशन हो उसे हैंडल करना आसानी से सीख जाओगे। अब मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, ठीक है, मेरा दिन बहुत बुरा जा सकता था, मैं परेशान हो जाती, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आराम से उतना टाइम निकल गया जितने टाइम में कॉलेज खत्म हो जाता, उसके बाद मैं आराम से घर पे गई। तो आपके साथ भी ना कई बार बहुत सारी ऐसी बोरिंग चीज़ें हमारे साथ होती है जो हम नहीं चाहते कि हो, बट हो जाती हैं ना। अब यूनिवर्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करा देता है, वो हमें नए नए एक्सपीरियंस देना चाहता है, तभी तो हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे ना। जब वही रोज़ की लाइफ डेली वही रिपीट होता रहेगा, देन कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा, तो हमारे अंदर स्ट्रॉन्गनेस कहाँ से आएगी, वो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी जो हम प्रॉब्लम्स को झेल सकें। तो यूनिवर्स ना कई बार ऐसी नई नई चीज़ें, नई नई वो आइडिया वो करने के लिए हमें दे देता है एक्टिविटी की वो करो, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ आएगी। तो बस तुम्हें भी ना कोई भी अपना एक ऐसा इंसिडेंट याद करना है और फिर तुम्हें सोचना है कि उसमें उसके लिए ना यार कुछ ना कुछ अच्छा तो तुम्हारे साथ हुआ ही होगा। अगर वो इंसिडेंट हुआ है ना तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ अच्छा तो तुम्हारे साथ हुआ ही होगा। तो जस्ट तुम्हें वो सोचना है, या फिर आगे कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो ना जो तुम चाहते हो वो नहीं हुआ, तो नेगेटिव ना सोच के ना यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि अगर मेरे साथ ये हुआ है ना तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक खुद का ध्यान रखें, खुद से करिए ढेर सारा प्यार। बाय बाय सभी को।